सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी, घर का कोई मृत व्यक्ति सपने में आए तो क्या यह घटना सच होती है? सच होती है, कितने लोगों को सपने में आती भी है। अक्सर ये सपने में आना का क्या संकेत हो सकता है, आइए सतगुरु विचार के माध्यम से समझते हैं। क्या यह सपने में आना कोई मृत व्यक्ति अपने घर का हो तो क्या होता है? बहुत ही बुरा होता है या फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए एक कहानी के तरफ चलते हैं, जिस कहानी को सुन लेने से आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। घर का यह जो कि मृत व्यक्ति सपने में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। एक गांव जो कि शांतिपुर में जो कि विशाल सत्संग हो रहा था। बाबा हरदेव अपने ज्ञान और प्रेरणादायक कथाओं से प्रसिद्ध थे। दूर दूर के लोग उनके सत्संग में आते थे। उस दिन सत्संग के बीच युवा महिला कमला घबराई हुई सतगुरु के चरणों में आकर बैठ गई। हे बाबा, कमला रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरी माँ का देहांत पिछले वर्ष हुआ था, परंतु बीती रात मैंने उन्हें सपने में देखा। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन उनकी बातें जो कि मुझे स्पष्ट समझ नहीं आई कि क्या यह अशुभ संकेत है? क्या हमारे परिवार पर कोई विपत्ति आने वाला है? सतगुरु ने उनका बात सुनकर शांत स्वर में कहा, बेटी, सपने मनुष्य के भीतर छुपे भय भावनाओं और कर्मों का दर्पण होते हैं। यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह डरने का कारण नहीं, बल्कि समझने का अवसर है। तुम्हारी शंका का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक कहानी जो कि शिवनाथ का परिवार। कहानी शुरू होती है एक गांव सिद्धपुर में, जहां एक किसान शिवनाथ अपने परिवार के साथ रहता। शिवनाथ मेहनती और धार्मिक परिवार जो कि धार्मिक व्यक्ति था। उसकी पत्नी सवित्री और मुकुंद नामक उसका एक बेटा था। हर काम में सहयोग करते थे। शिवनाथ ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सच्चाई का पालन किया, लेकिन इस दिन वह अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। उसकी मृत्यु ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। शिवनाथ की मृत्यु के कुछ महीनों बाद सवित्री ने उसे सपने में देखा। उसने देखा कि शिवनाथ एक अंधेरे जंगल में खो गया है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सवित्री घबराई हुई थी और उसने यह सपना अपने बेटे मुकुंद को बताया। मुकुंद ने कहा, माँ, यह सपना पिताजी की आत्मा का संकेत हो सकता है। हमें यह बारे में सतगुरु बाबा से परामर्श कर लेनी चाहिए। सतगुरु जो कि सपने का अर्थ समझाते हैं। सवित्री और मुकुंद बाबा सतगुरु के पास गए और सपना सुनना जो कि सुनाया। बाबा ने गहरी सोच में कहा, जब कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह 3 संभावनाओं को संकेत हो सकता है। उस व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, परिवार के कर्मों में कुछ दोष हो, यह सिर्फ तुम्हारे मन की बेचैनी हो। अधूरी इच्छाओं की पहचान है। सतगुरु ने सवित्री से पूछा, क्या शिवनाथ की कोई ऐसी इच्छा थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता? सवित्री ने कहा, हाँ बाबा, उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि गांव के मंदिर जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने यह कार्य के लिए धन बचाना शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु से यह कार्य अधूरा रह गया। बाबा ने समझाया, यह सपना शिवनाथ की आत्मा का संकेत है।
कि उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा किया जाए। यदि तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो इस कार्य को शीघ्र पूरा करो। सवित्री और मुकुंद ने शिवनाथ की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके मंदिर का जीर्णोद्धार जो कि शुरू किया। यह कार्य आसान नहीं था, कई बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में हार नहीं मानी और वो लगातार उनकी किए का करना जो कि उनकी आत्मा के शांति के लिए मुश्किल कर्मों का भी सामना किया। गांव के लोग इस कार्य में शामिल हो गए। धीरे धीरे गांव जो कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सवित्री ने सतगुरु से कहा, बाबा, हमने शिवनाथ की अधूरी इच्छा तो पूरी कर दी, क्या अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगा? बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे इस पुण्य ने न केवल तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दी है बल्कि तुम्हारे परिवार को भी आशीर्वाद दिया है। कर्म और सपने का संबंध क्या होता है, आइए जानते हैं। सतगुरु ने बताया कि सपने हमारे कर्म और मनोस्थिति का परिणाम होते हैं। यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह परिवार जो कि हमारे जीवन के हर एक चेतावनी मार्गदर्शक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सपने जो कि हमेशा अशुभ नहीं होते, जो कि हमें यह मानना चाहिए कि संकेतात्मक सपने जो हमें किसी कार्य या निर्णय के बारे में संदेश देते हैं, जो हमें बुरे कर्मों से बचने का सलाह देते हैं। अवचेतन मन के सपने जो कि ये अवचेतन मन जो हमारे डर, इच्छा और भावनाओं का प्रतिबिंब है। वैसे ही सतगुरु की कथा सुनने के बाद गांव के कई लोग अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति के सपने में आने के बाद उन्होंने अपने कर्मों में सुधार किया और अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। बाबा ने लोगों की समझाया उनको कि सपनों को समझने के लिए भक्ति, प्रार्थना और सत्संग का आवश्यक है। उन्होंने कहा, सपनों के माध्यम से भगवान हमें संदेश देते हैं। हमें उन संदेशों को समझकर अपने जीवन का सुधार लेनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विशेषकर मृत व्यक्ति के सपने हमारे जीवन में सुधार लाने का माध्यम हो सकता है। हमें उन्हें भय के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने चाहिए। अपने कर्म सुधारो, अधूरी इच्छा को पूरी करो और मृत आत्माओं को शांति दो। यही सच्ची भक्ति है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सतगुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर सकता है और हमें सच्चाई की ओर ले जा सकता है। सत्संगत जी, साथ ही हम सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो कहते हैं मेरे सपने में ये काम हुआ था। आइए जानते हैं क्या सपने में देखी बातें सच होती है या नहीं। एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके हृदय न कांप उठा तो कहिएगा। आपको अक्सर गांव में सुनने को मिलता है, फलानी ने यह सपने देखी थी। क्या यह सपने सच होते हैं? हम तो मानते हैं, लेकिन क्या निरंकारी विचार ऐसा मानते हैं? आइए समझते हैं। ऐसी कहानी के तरफ चलते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि इतना बुरा और अच्छा प्रभाव कैसे होता है। आइए समझते हैं निरंकारी सत्संग के माध्यम से। सत्संगत जी, एक समय की बात है जब सतगुरु हरदेव अपने शिष्यों के साथ एक गांव में सत्संग करने गए थे। सतगुरु के प्रवचन के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उनके वचनों में सत्य, भक्ति और जीवन का गूढ़ ज्ञान छिपा होता था। इस बार सत्संग के बीच एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उनसे एक प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वह किसान था और अक्सर अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता था। रामलाल ने बाबा से पूछा,
हे सतगुरु, मैंने सुना कि सपने में अगर कोई अच्छी बात दिखे तो वह सच हो जाती है। क्या यह सच है? क्या यह हमारे भविष्य का संकेत हो सकता है? सतगुरु ने मुस्कुराए और कहे, सपनों का सच और उनका महत्व समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। यह कहानी एक युवक अनिरुद्ध की है, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक रात अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक भव्य महल में देखा, जहां वह राज जो कि जैसी जीवन जी रहा हो राजाओं जैसी। चारों ओर सेवक, सोने चांदी की वस्तुएं, खुशहाली ही खुशहाली थी। सुबह उठते ही उसने यह सपना अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, सपने हमारे जीवन के संकेत होते हैं। अगर तुमने कुछ अच्छा देखा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। सपना सच होगा। अनिरुद्ध ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करने के लिए हर प्रकार संभव अपनाएगा, हर संभव को प्रयास करेगा जैसे वह सपना सच हो। गांव से बाहर जाने का निर्णय अनिरुद्ध ने अपने माता पिता से कहा कि वह गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है। उसके जो कि माता पिता उन्हें समझाया, बेटा, सपने का सच तभी होता है जब हम मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, शहर में जाकर अनिरुद्ध ने नौकरी की तलाश करना शुरू की, लेकिन उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता। कई दिन तक वह भूखा रहने के बाद एक दूसरे खुद से कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरा सपना आया। एक रात जो कि अनिरुद्ध ने फिर से सपना देखा कि इस बार उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में देखा, जो बड़ी बड़ी सौदाएं कर रहे थे। जो कि सुबह उठते ही उसके यह सपने को अपने मित्र रवि को बताया। रवि ने कहा, तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही दिशा में प्रयास करना होगा। सपने अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अनिरुद्ध ने इस बार हार नहीं मानी। उसने छोटी मोटी नौकरियों की पैसे बचाए और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। सत्संगत जी, धीरे धीरे अनिरुद्ध का व्यापार सफल होने लगा। उसने अपने व्यापार को गांव तक भी फैलाया और अपने परिवार को शहर बुला लिया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके सपने में जो महल और खुशहाली थी, वह अब उसके जीवन में आ चुकी है। उसने अपने माँ से कहा, माँ, मेरा सपना सच हो गया। क्या यह भगवान की कृपा से थी या मेरी मेहनत? माँ ने कहा, बेटे, सपने भगवान की ओर से एक संकेत होता है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। सपने का महत्व क्या होता है? सतगुरु बाबा ने कथा समाप्त करते हुए रामलाल और अन्य श्रोताओं को समझाया। सपने हमारे मन की गहराई से उपजते हैं। अगर हमसे कुछ अच्छा सपना देखा जाए तो यह हमारी संभावना को संकेत की हो सकती है, लेकिन सिर्फ सपने पर निर्भर करना उचित नहीं। मेहनत और विश्वास के बिना कोई सपना नहीं हो सकता। सपने को सच करने की 3 चरण
सपने को समझे, सपनों को भगवान का संकेत माने, लेकिन उनका अर्थ का जो कि भेदभाव है वह समझने का प्रयास करे। कार्य योजना बनाए, अपने सोच सपने को सच करने के लिए स्पष्ट योजनाएं बनाए, जो कि कर्म पर विश्वास करे, मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े। सतगुरु की यह प्रक्रिया गांव के लोगों को प्रेरित किया। रामलाल ने भी अपने सपनों पर करना शुरू किया, जो कि अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने तकनीकी अपनाया। अपने भगवान की ओर से हमेशा दिखाए गए संभावित मार्ग पर चला। सत्संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लेकिन सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। सपने आप सच होते, उन्हें सच करने के लिए हमें खुद एक दूसरे को सच करने का भावना, जो कि भगवान का सहायक बनना पड़ता है। सपनों को भगवान का वरदान मानो, लेकिन कर्म को अपना धर्म बनाओ। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान इस वीडियो को फ्री में देख सके। सत्संगत जी।